बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। विफाकी काबीना के इजलास में DGISI की तकर्री के मामले पर गौर। फवाद चौधरी कहते हैं DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है, तैनाती के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान तवील मुलाकात हुई है। सिविल और मिलिट्री क़यादत में आइडियल ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म हाउस कभी ऐसा इकदाम नहीं उठाएगा जिससे फौज या सिपहसालार की इज्जत व वकार पर फर्क आए। विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। अफगान शहरियों के लिए वीजा फीस खत्म। इस्लामाबाद पुलिस में हुजूम से निपटने के लिए नया यूनिट बनाने की मंजूरी। समुंदर पार पाकिस्तानी ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकेंगे। सी पैक पर काम करने वालों के लिए ऑनलाइन वीजे की सहूलत फराहम की जाएगी। मुल्की उमूर से मुतालिक अहम कानून साजी। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की मुलाकातें। सेनेट का इजलास जुमेरात को शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्म डिवीजन का दौरा। आर्मी चीफ ने VT4 टैंक का अमली मुजाहिरा देखा। इस मौके पर GOC मेजर जनरल राशिद महमूद ने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने GOC आर्म डिवीजन की पेशावराना सलाहियतों को भी सराहा। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूखी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया और नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के मुर्तकिब हुए हैं। LNG रेफरेंस में भी मुल्जिमान की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। नैब की मुखालफत, अदालत का नैब से जवाब तलब। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर होने के बाद मुल्जिमान केसेस खत्म कराने के लिए अदालत पहुंच गए। मुतादिद अफराद ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों से रुजू कर लिया। धोखाधही, फ्रॉड और दीगर नैब केसेस खत्म कराने की इस्तदा कर दी। मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब दायरा इख्तियार खत्म हो गया, केसेस भी खत्म किए जाएं। बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब है। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज नहीं। इस तरह नौकरियां देने से मेरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटे को सरकारी मुलाजमत देने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, ASI का बेटा कहता है डायरेक्ट DSP भर्ती करो। 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर आज़म पैकेज लागू नहीं होता। नैब ऑर्डिनेंस अदालतों और सेनेट में चैलेंज करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, चेयरमैन नैब को रिटायर्ड हुए 4 दिन गुजर गए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ और ना होगा। लगता है ताहयात यही चेयरमैन नैब रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, हुकूमत ने जो भी खेल तमाशे करने हैं वो इसी चेयरमैन नैब के जिम्मे है। मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है। मुल्की मसाइल में इजाफा हो रहा है, किसी को परवाह नहीं। तहरीके अदम एतमाद जाम कमाल के लिए वबाले जान बन गई। कुर्सी बचाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। सिर्फ 26 अरकान जाम कमाल के हमायती। वजीर आला बलोचिस्तान को एतमाद के वोट के लिए 33 अरकान की हमायत दरकार। अपोजिशन और नाराज अरकान की तादाद 39 हो गई। BAP के सीनियर रहनुमा जान मोहम्मद जमाली ने पार्लिमानी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जान मोहम्मद जमाली का कहना था, नाराज अरकान भी इजलास में आ जाएंगे। बातचीत के जरिए नाराज अरकान को मनाने की कोशिश करेंगे।
विफाक के बाद सिंध हुकूमत को भी कराची के शहरियों का ख्याल आ गया। शहर में इंट्रासिटी बस मंसूबा शुरू करने का ऐलान। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह का कहना है कि 250 बसों की खरीदारी के मराहिल मुकम्मल हो गए। पहले मरहले में शहर के 4 रूट्स पर बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। डीजी खान के कबायली इलाके कोहे सुलेमान में पब्लिक स्कूल्स के क़याम का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सिफारिशात को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था, कोहे सुलेमान में पब्लिक स्कूल्स के क़याम में काबिल अमल मॉडल तैयार किया जाए। सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ई चालान नादहिंदा निकले। 7 चालान जमा ना होने पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने जेरे इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली। फयाजुल हसन चौहान बरहम IG पंजाब को मरासला लिख दिया। अपने वजाहती बयान में फयाजुल हसन कहते हैं, गाड़ी जाती नहीं 30 सितंबर 2020 को अलॉट की गई थी, जो कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गोजरा में टोबा रोड पर बस और मोटरसाइकिल रिक्शे में खौफनाक तसादुम। स्कूल जाने वाले 5 बच्चे और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। 6 तलबा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर फरार। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। साहिवाल के इलाके अड्डा कैंबर में प्लाट के तनाजे पर 2 भाइयों ने सगे भाई पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मुल्जिमान जायबुकुआ से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मुतासरा शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। खातून वकील जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त अकीला औरंगजेब के नाम से हुई। CCPO का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस बी में घर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर से 60 तोला सोना, 50 लाख नकदी, 10 लाख के बॉन्ड्स, 10 लाख की गैर मुल्की करेंसी ले उड़े। मुकदमा दर्ज। शहरी का कहना है, चोर वॉशरूम की खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुआ। सुबह सोकर उठा तो चोरी का इल्म हुआ। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी का केस। पुलिस ने मुलजिम रैम्बो के मजीद 3 साथी गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 11 हो गई। मुल्जिमान तफ्तीश के लिए CIA के हवाले। टिकटॉकर आयशा इकराम ने रैम्बो के खिलाफ बयान दिया था। ग्रेटर इकबाल वाकया इसकी वजह से पेश आया। सिंध में बच्चों को खसरा से बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला। सूबे में चंद माह के दौरान 38 बच्चे खसरे से जाँ बहक, जबकि 2500 के करीब मुतासिर हुए। डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर जमन का कहना है कि मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में डेंगू के वार बढ़ने लगे। इस्लामाबाद में एक दिन में 113, रावलपिंडी में 60 अफराद डेंगू का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 128 डेंगू मरीज सामने आए। सिंध में कराची के जिला वस्ती और मिटियारी के इलाके न्यू सैयदाबाद डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पंजाब में मजीद 262 मरीज रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रही। 689 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रबीउल अव्वल की तकारीब। NCOC ने नए कोरोना SOPs जारी कर दिए। तकरीबात में लोगों के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी होगा। तमाम मजहबी स्कॉलर्स और नातख्वानों के लिए वैक्सीनेशन कराना लाजमी करार। खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप 10 रबीउल अव्वल को लगाए जाएंगे। सर्दियों के दौरान एक बार फिर गैस के बहरान का खदशा पैदा हो गया। दिसंबर और जनवरी में मजमूई तौर पर
8 LNG कार्गोज की सप्लाई के लिए एक भी बोली ना आ सकी। LNG के इंतजामात में मजीद ताखीर का खदशा। श्री रहमान ने गैस बहरान पर इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी। द्यामर और अस्तूर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। बटुगा टॉप, फेरी मेडो और नागा पर्वत में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। देवसाई में 4 इंच बर्फबारी के बाद सड़क आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। मौसम बेहतर होने तक सयाहती सरगर्मियों पर पाबंदी। महकमा मौसमियात ने पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इंटरनेट की रफ्तार में कमी की वजह बनने वाली सबमरीन केबल में खराबी को दूर कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल करने के लिए मजीद काम जारी। तर्जमान PTCL के मुताबिक आज पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। गाजिब फौज ने 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला शुपैया के इलाके तलरान, इस्लामाबाद, बांदीपुरा में 1 और फेरीपुरा में 2 नौजवानों को शहीद किया। घर घर तलाशी के दौरान लोगों को जर्दोकोब किया गया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई। डॉलर फिर उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 171 रुपए 12 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 38 पैसे महंगा हुआ था। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकार मुश्किल सूरत हाल से दोचार। मंदी के सबब 100 इंडेक्स 634 पॉइंट्स की कमी के साथ 43,195 की सतह पर गिर गया। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज हड्डियों के मर्ज में मुब्तला। चलने फिरने में मुश्किलात का सामना। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि सरफराज नवाज वॉकर के जरिए सड़क पर चल रहे हैं। साबिक फास्ट बॉलर अहले खाना के हमरा कई बरस से लंदन में मुकीम हैं। वेलकम बैक। हेडलाइंस अपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नए DG ISI की तैनाती के लिए तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। इस मामले पर वजीर आजम और आर्मी चीफ में इत्तफाक राय पाया जाता है। नए DG ISI की तैनाती वजीर आजम की सवाबदीद है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता रात वजीर आजम और आर्मी चीफ की तवील नशस्त हुई। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में बहुत करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। मुल्की तारीख में ये ताल्लुकात मिसाली हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो फौज या सिपा सलार की इज्जत में कमी का बायस बने। ना ही पाक फौज या सिपा सलार की जानिब से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा जो सिविल गवर्नमेंट की इज्जत में कमी का बायस बने। ऐसे लोगों की कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं जो हुकूमत और फौज के ताल्लुकात से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नैब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया, लिहाजा जमानत मनसूखी के अहकामात जारी किए जाएं। नैब ने आर्टिकल 199 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर की भी जमानत मनसूख करने की इस्तदा की गई। नैब की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि नैब लाहौर में तलबी पर नैब ऑफिस पर हमला भी किया गया। मरियम नवाज इदारे के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की भी मुर्तकिब हुई। मुल्जिमान का कंडक्ट इनके खिलाफ गवाहान पर भी दबाव डालने का सबब बना। नैब का कहना था कि एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई। इन्हें कोई भी अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 6 जुलाई 2018 को सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपील ताहाल ज़ेरे इल्तवा है। अपील पर गुज़श्ता समातों में 5 बार 8 अपील कुनिंदगान ने इल्तवा मांगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 19 सितंबर 2018 को सज़ा मुअत्तल करके जमानत देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दौरान सर्विसेज इंतकाल करने वाले मुलाजिमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीबो गरीब है। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज़ तो नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह नौकरियां देने से मेरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप का इंतकाल हो तो बेटा भर्ती हो जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ हो। 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि कम आमदन वाले मुलाजमीन के लिए कानून बना था, लेकिन भर्ती अफसरान के बच्चे होते हैं। ASI का बेटा कहता है डायरेक्ट DSP भर्ती करो। दरखास्त गुजार सिराज मोहम्मद ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वालिद की जगह भर्ती होने की दरखास्त दी, जो वफाकी वजारत तालीम ने मुस्तरद कर दी, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने भर्ती करने का हुक्म दिया। कुर्बानी तो सबकी बराबर होती है, 2005 से पहले की हो या बाद की। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें कराची की, जहां हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस के सख्ती करते ही दुकानदारों ने हेलमेट्स के रेट भी बढ़ा दिए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना था कि हम आवाम के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। आला अफसरान की हिदायत पर हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। रोजाना हमारे 40 से 50 चालान विदाउट हेलमेट के हम कर रहे हैं, और जो भी हेलमेट नहीं पहन रहा है उसकी चालान कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट चेक करें, और अगर कोई वो बदतमीजी कर रहा है फिर भी आपने जो है उसके साथ तामुल से पेश आना है, ताकि इस बात का उसको असर हो कि यार ट्रैफिक पुलिस जो है उसके जो अफसरान हैं वो अच्छा, यानी वो कहते हैं रवैया पेश कर। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि आवाम को ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार आवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर मौजूद होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इक़दाम है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, बहुत अच्छा इक़दाम है। ये आवाम को चाहिए, हमें चाहिए कि ये हमारी सेफ्टी के लिए और किसी के लिए नहीं है। अगर ये खड़े में ट्रैफिक पुलिस वाले तो हमारी सेफ्टी के लिए ही खड़े में, और हमें भी ये चाहिए। मैं भी बाइक चलाता हूँ, अपना हेलमेट, अपना लाइसेंस सब कुछ अपने साथ रखता हूँ। यह हमारी सेफ्टी है, यह हम शहरियों की हिफाजत है। अगर हम में शऊर है तो हम इसको बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस का साथ देंगे। हम लोग बस ये अपने जान की हिफाजत करें, हेलमेट पहने, और ये चीज़ को गौर करें कि अपनी जान की अच्छी है। ट्रैफिक वाले भी इसमें आज़ाद रहेंगे। अभी बहुत लोग यहाँ पर रोड पे देख लो कि बगैर डबल सवारी में भी हेलमेट नहीं है उन लोगों के सर पे, तो लाजमी लोगों को मजबूरी रोकना पड़ता है। सर्दी हो या गर्मी, ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपने फर्ज की अंजामदही के लिए मसरूफ अमल हैं। इन एहलकारों से मौज़िब रवैया इख्तियार किया जाए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों के चालान भी किए गए और हेलमेट पहनने की तलकीन भी की गई। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।